Hello beta. In this question, two cells of EMF 1 volt and 2 volt and internal resistances 2 ohm and 1 ohm respectively are connected in series and parallel. There are two cells whose EMF are 1 volt and 2 volt and internal resistances are 2 ohm and 1 ohm respectively are connected in series and parallel. Both are first connected in series, then second case is in parallel. पहले आपको इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट रखना है, फिर आपको इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है बेटा. व्हाट शुड बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन क्या गिवन है, सो दैट द करंट ड्रॉन थ्रू द रेजिस्टेंसेस बी सेम. जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है उसमें करंट क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा. इन टू केसेस सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन जो आप कनेक्ट करेंगे इन सेल्स का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर देंगे तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. तो आपको उस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आप कनेक्ट करेंगे. एंड इन विच केस हीट जनरेटेड इज मोर, और किस केस में हीट मोर जनरेट होगी ये भी बताना है. तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ ऑलरेडी लिख लिए हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने इसके लिए. आपको E1 गिवन है बेटा 1 वोल्ट, E2 गिवन है 2 वोल्ट, R1 इज़ 2 ओम एंड R2 इज़ 1 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है उनके और EMF. व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज their total EMF is E1 plus E2 and total internal resistance of the cell is R1 plus R2. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा उन सेल्स का सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने सर्किट में कनेक्ट किया है या जो वायर जो कनेक्ट होगी उनका जो रेजिस्टेंस वो कितना है, R है यहाँ पे. सो व्हाट विल बी करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. सो टोटल EMF इज E1 प्लस E2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस. इक्वेशन नंबर 1 आ गई बेटा आपकी करंट इन सीरीज कम्बिनेशन. Second, in parallel combination, EMF is given by E1 into R2 plus E2 into R1 divided by R1 plus R2. अगर इनकी EMF डिफरेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो आप EMF का फॉर्मूला दो सेल्स के लिए यूज करेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा उनका, टोटल रेजिस्टेंस बनेगा पैरेलल कम्बिनेशन में जब तो आप दो सेल्स को कनेक्ट करते हो तो उनका रेजिस्टेंस बनेगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल कम्बिनेशन में दो सेल्स का, प्लस और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया उसके साथ वो क्या होगा R. तो ये बन जाएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस. Now current in parallel combination IP is equals to total EMF divided by total resistance. So E1 R2 plus E2 R1 and divide by R1 plus R2. EMF divided by resistance. Resistance is R1 into R2 divided by R1 plus R2 and plus R. Equation number 2. Now according to question, current is same in both cases. Current is same in both cases. So equating equation 1 and 2 because IS is equals to IP. So equating both equations you will get and putting these values. In equation 1, E1 is 1 volt. So 1 plus E2 is 2 volt. E1 इसमें पुट कर रहे हैं बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन में, E1 इज 1 वोल्ट E2 इज 2 वोल्ट डिवाइड बाई R1 कितना आपका यहाँ पे 2 प्लस R2 कितना है बेटा 1 एंड प्लस कैपिटल R, ये हमें फाइंड आउट करना है. एंड दिस इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 E1 R2. E1 कितना है बेटा आपका 1 वोल्ट एंड R2 कितना आपका 1 ओम. सो 1 इंटू 1 प्लस E2 into R1. E2 is 2, R1 is also 2
and divide by R1 plus R2. R1 is 2 plus 1 whole divided by R1 into R2. R1 into R2, 2 into 1, 2 divide by R1 plus R2, 2 plus 1 and plus R. अब इसको सोल्व करना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी 1 प्लस 2, 3 अपॉन 2 प्लस 1, 3 प्लस R, and right hand side is 1 into 1 plus 2 into 2, that is 5 upon 3 divide by 2 upon 3 plus R, 2 upon 3 plus R। यहाँ पे हमने इसमें इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यूज और इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज पुट कर दी बेटा। अब इसको सोल्व करना आपको। 3 अपॉन 3 प्लस R इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 और नीचे इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया आपने तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। सो 2 प्लस 3R एंड डिवाइड बाई एलसीएम कितना इसका 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना रहेगा यहाँ पे 5 अपॉन 2 प्लस 3R। अब इस इक्वेशन और इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 9R इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 प्लस 5 इंटू R। R की जो टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 9R माइनस 5R इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6। 9R minus 5R, we will get 4R is equals to 15 minus 6, 9. So R will be 9 upon 4, that is 2.25 ohm। तो जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया सर्किट में या जो सर्किट आप यूज कर रहे हो, वायर यूज कर रहे हो, उनका रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा 2.25 ओम। तो आप सीरीज़ में रखो इन दोनों सेल को या इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट रखो। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उससे जो करंट पास होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एक पार्ट हो गया सोल्व। सेकंड इसमें पूछा है कि हीट जो जनरेट होगी ना वो किस में ज़्यादा होगी। अगर आप इन दोनों को सीरीज़ में रखते हो या पैरेलल में रखते हो तो हीट जनरेट किस केस में ज़्यादा होती है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका दोनों केस में सेम है बेटा, करंट दोनों केस में सेम है। हीट जनरेटेड H इज इक्वल्स टू क्या होती है आई स्क्वायर इंटू आर। तो आर सेम है, आई सेम है, तो हीट क्या होगी सेम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें, लेकिन जो हीट जनरेट होगी सेल्स में, सेल्स जो हीट प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए बेटा क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आर। इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, आर सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होगा। ठीक है, ये सर्किट का है। तो अब सेल्स में देखो डिफरेंट हीट जनरेट होगी, लेकिन किस में ज़्यादा होगी ये बताना हमें। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब जो हीट जनरेट हो रही है वो क्या है, आर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर इन सीरीज कम्बिनेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन का ज़्यादा होगा बेटा, तो हीट भी किस में ज़्यादा जनरेट होगी, सीरीज में। सीरीज कम्बिनेशन हीट जनरेटेड विल बी मोर।